आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। जानलेवा और खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा और इस मोहलिक वबा ने दुनिया भर में 2,28,00,000 से ज़्यादा अफराद को मुतासिर किया है, जबकि 7,98,000 अफराद इसकी जद में आने से फौत हो चुके हैं। कोविड-19 से मुतासिर होने के मामले में अमेरिका अब भी दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। इसके साथ ही इस जानलेवा वबा से अमवात के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे, मैक्सिको तीसरे, जबकि हिंदुस्तान इस मामले में चौथे मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। हफ्ते के रोज मुल्क में कोरोना मुस्बित केसों की तादाद 30 लाख से तजावुज कर गई। मरकजी वजारत खानदानी व बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 69,939 मुस्बित वाक़यात दर्ज हुए। इससे कोरोना केसेस की कुल तादाद 30,74,000 हो गई है। इनमें से 9,417 लाख 7,668 मुकदमात सरगर्म थे। अब तक 22,80,000 अफराद कोरोना इन्फेक्शन से सेहतियाब हुए हैं। हफ्ते के रोज मुल्क भर में 912 अफराद की कोरोना से मौत हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2,384 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 11 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,04,249 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 755 हो गई। जीएचएमसी के हदूद में 472 केसेस दर्ज हुए। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने बेगमपेट में रोटरी क्लब हैदराबाद की जानिब से प्लाज्मा अतिया कैंप का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना हुकूमत को कोरोना से निमटने के सिलसिले में 6.1 को BTM किट्स और PP किट्स और 22 लाख RT-PCR किट्स फराहम करने के अलावा ESI दवाखाना सनत नगर एरागड्डा को कोविड में तब्दील करने के इक़दाम किए। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने बताया, मरकजी हुकूमत और वज़ीर दाखिला नरेंद्र मोदी की जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए बेहतर इंतजामात करने की वजह से हिंदुस्तान में अमेरिका से कम अमवात हुई हैं। तेलुगु स्टेट्स में पहला प्लाज्मा ब्लड बैंक आज प्रारंभ किया है, क्योंकि आज अभी तक कोरोना महामारी के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आया। इसके लिए सभी लोग कोरोना से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। कोरोना महामारी से जान बचाना चाहिए। कोरोना महामारी का शिकारी नहीं बनना चाहिए। इसके लिए अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सरकार अलग अलग काम कर रहे। एक ही आज जो आयुर्वेदिक मेडिसिन इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जो मेडिसिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन दे रहे, कुछ ऑक्सीजन लगा रहे, वेंटिलेटर लगा रहे। उसके साथ साथ जो सीरियस पेशेंट्स है उनका जान बचाने के लिए कोरोना से प्लाज्मा थेरेपी एक है, उसको भी बहुत लोग जागरूक होना चाहिए। सभी लोग आगे आके अपना अपना बॉडीज के अंदर जो एंटीबॉडीज तैयार होते हैं उसको डोनेट करना चाहिए, मगर इसका जागरूक नहीं है, बहुत लोग नहीं दे रहे, डर रहे। इसके लिए रोटरी क्लब के द्वारा आज हैदराबाद में एक प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया मैं, और उस प्लाज्मा बैंक के द्वारा जो सीरियस पेशेंट्स के जान बचाने के लिए प्रयास करेंगे। ये रोटरी क्लब हैदराबाद में पहला बैंक है। मैं उनको परमिशन, केंद्र सरकार से परमिशन दिलाया हूँ, और आने वाले दिन में ऐसा हर शहर में प्लाज्मा बैंक होना चाहिए। जो भी पेशेंट पॉजिटिव होके बाद फिर नेगेटिव होके रिकवर होते हैं, उनका हेल्थ ठीक है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, वैसे लोग आगे आकर अपना ब्लड देना चाहिए, एंटीबॉडीज डोनेट करना चाहिए। अपना अपना बॉडी में कोरोना से लड़ते लड़ते हुए एंटीबॉडीज ऑटोमेटिक जनरेट होता है। वो बॉडीज अगर आप डोनेट किए तो दूसरा व्यक्ति का जान बचाने वाले होता है। इसलिए जिंदगी में इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का जान बचाना सबसे ज़्यादा सेवा।
रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने डॉक्टर श्रीकांत की तैयार करदा हेमोपैथी P30 हेमो इम्यून बूस्टर ड्रॉप्स अद्विया का अपनी क़यामगाह कोंडापुर में जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया आज वायरस से परेशान है। कोरोना वबाई अमराज से महफूज रहने के लिए हेमोपैथी दिगर देसी अद्वियात भी अहम काम करने की सलाहियत रखती हैं। हमें आज हेमो यूनानी आयुर्वेदिक जैसी अद्वियात की ताकत को फ़रोग देने की ज़रूरत। हरीश राव ने कहा कि डॉक्टर श्रीकांत की तैयार करदा अद्विया वायरस और वबाई अमराज के इंसदाद के लिए कारआमद होने की तौक़ी कर रहा हूँ। हमें इन वायरस के इंसदाद के लिए सलाहियत पैदा करते हुए इस तरह की अद्वियात वैक्सीन तैयार करने की ज़रूरत है। रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कोरोना से मुतासिरा मरीजों के हौसलों को बुलंद करने के लिए मरीजों से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने मरीजों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी सेहत कैसी है। आप कोरोना को शिकस्त देकर दोबारा सेहतयाब होकर आने की मैं तमन्ना करता हूं। दयाकर राव ने कहा कि कोरोना से मुतासिरा मरीज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत सेहतयाबी के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने मरीजों के हौसले बुलंद करते हुए कहा, किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो फ़ौरी मुझे फ़ोन करें। उन्होंने मरीजों से कहा, आपके अफराद ख़ानदान सेहतमंद रहे, यही मेरी ख्वाहिश है। హాస్పిటల్ పోతే రైట్గా నాకు ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంది. జాగ్రత్తగా ఉండటం 15 రోజులు ఏ ఇబ్బంది ఏదో ఫోన్ చేయండి. అందుతో నాకు ఫోన్ చేయవచ్చు. ఎక్కానా దాన్ని నేను ఎక్కానా ఓకేనా ధైర్యంగా ఉండు. హలో ఎట్లా వస్తుంది సార్? ఎట్లున్నది? అంటే జ్వరం గిట్టున్నదా? ఏం కాదు, ఇటుకాడు ఉండే జాగ్రత్త. ఎప్పటికీ వచ్చిందా? रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसरा तहसीलदार की बदउनवानियों में मेरे दखल का सबूत पेश करने पर मैं चैलेंज दे रहा हूं कि मैं किसी किस्म की सज़ा हो इसको कबूल करने तैयार हूं। तहसीलदार की बदउनवानियों में मेरा कोई दखल या हिस्सा हो तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो मंजर पर ले आए। उन्होंने मेरे लेटर हेड के ताल्लुक़ से जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं RTA के तहत दरख्वास्त मेरे लेटर हेड पर दिया था। इसमें क्या गलती है? मेरे खिलाफ किसी भी किस्म का सबूत हो तो हुकूमत पेश करे। गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाना गैर ज़रूरी है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मलकपेट के नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट स्कूल की टीचर पर पद्मा प्रिया 2020 का कौमी बेस्ट टीचर अवार्ड मिलने पर इनके मकान जाकर इन्हें तहनीत पेश की। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि समाज में असातिज़ात का रुतबा सबसे ऊंचा होता है। मुल्क का मुस्तकबिल असातिज़ा के हाथ में है। रियासत को ऐसे असातिज़ात पर फ़ख्र है जो तालिबे को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए पद्मा प्रिया का इंतखाब से मुझे दिली खुशी हुई। उन्होंने रियासत के मेयार को ऊंचा किया। मोहम्मद कमरुद्दीन तेलंगाना अक़लीती कमीशन चेयरमैन श्री सालम पावर प्लांट के हादसे में हलाक होने वाली इंजीनियर उस्मा फातिमा के मकान पहुंचकर अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और ताज़ियत पेश की। कमरुद्दीन ने कहा, उस्मा फातिमा होनहार बासलाहियत इंजीनियर थी। इनकी नागहानी मौत कौम का अलमिया है। चीफ मिनिस्टर ने CGID तहकीकात का हुक्म दिया जिससे हादसे की हकीकत मंजर पर आएगी। संगारेड्डी जिले के इलाके बोंथापल्ली इलाके में हफ्ते की रात देर गए सनती इलाके में वाक़े एक गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही 5 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में किसी की जख्मी होने की इत्तला नहीं है। संगारेड्डी पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए आग लगने की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ़ है।
श्रीसैलम जिनको हादसे की सीआईडी के जरिए तहकीकात का आगाज हो गया है। सीआईडी ने इब्तदाई तहकीकात में शॉर्ट सर्किट के मुकाम का जायजा लेते हुए तफ्तीश की जारी है। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने सुराख रसानी के माहिरीन की खिदमात हासिल करते हुए जाए हादसे से शवाहिद इकट्ठे करने और आग लगने के मुमकिन वजूहात का पता लगाने की कोशिश में मसरूफ है। इस सिलसिले में सुर्ख रसानी के टीम ने जली हुई तारों के साथ बिजली की फराहमी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया है। सीआईडी टीम ने बिजली की पैदावार और सप्लाई के वीडियो टेप और अहदेदारों के बयानात हासिल करने में मसरूफ है। इस तहकीकात की क़यादत सीआईडी के सरबराह गोविंद सिंह और डीआईजी समित कर रहे हैं। कांग्रेस कायद नागम जनार्दन रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि श्रीसैलम पावर स्टेशन में आतिशज़दगी वाक़े को हुकूमत मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए अहकामात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। नागर जनार्दन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि श्रीसैलम प्रोजेक्ट में आतिशज़दगी का वाक़या हुकूमत की लापरवाही की वजह से पेश आया है और इस वाक़े की तहक़ीक़ात सीआईडी के ज़रिए करवाते हुए हक़ाइक़ पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। కంటి తుడుపు చర్యగా సిఐడి విచారణకు ఆదేశించినారు. వాస్తవాలు నేను నా దృష్టికి తీసుకొని వచ్చినాన్ని చాలామంది తీసుకొని వచ్చినారు. కొన్ని విషయాలు నేను ప్రజల ముందు ఉంచదలుచుకున్నాను. ఒకటి, గత 3 నెలలకు పైగానే యూనిట్ బ్యాటరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డెడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. డెడ్ అయిపోయినందున జనరేషన్కు ఆ బ్యాటరీలకు ఛార్జెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఛార్జర్స్కి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా జనరేషన్కి తీసుకుంటున్నారు. జనరేటర్స్ తప్పు కదా, అది చాలా డేంజరస్. అది ఒక కారణం. రెండవది, ఏదైతే యూపీఎస్ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయో లైటింగ్ కోసం అని ప్రత్యేకంగా అవి కూడా డెడ్ అయిపోయినాయి. ఎప్పుడు డెడ్ అయినాయో చూసుకున్న పాపాన పోయినట్లు లేదు. ప్రభుత్వం మెయింటెనెన్స్ అంటే ఫెయిల్యూర్ క్లియర్ కనిపిస్తూ ఉంది. ఒకవేళ ఆ బ్యాటరీస్ అంటే మంచిగా ఉండింటే, ఛార్జ్లో ఉండింటే అంధకారం ఉండకపోయేది, ఈ ప్రాణ నష్టం జరిగేది కాదు. దీనికి బాధ్యత ప్రభుత్వమే వహించాలి. మూడవది, ఈ బ్యాటరీలకు ఛార్జ్ కోసం ఏదైతే ఇప్పుడు వీళ్ళు డైరెక్ట్గా తీసుకున్నారో అప్పుడు ఇన్ని రోజులకెళ్ళి 3 నెలలకెళ్ళి ఈ విధంగా వాడుతుంటే ఏమైంది? సీఎండీ ఏం చేసినాడు? జనరేషన్ మంత్రి ఏం చేసినాడు? వాడందరూ చస్తుంటే చూడనీకపోయి ఒడ్డున కూర్చొని తమాషా చూసిండ్రు మన వాళ్ళు. ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేయకుండా, కాపాడే ప్రయత్నాలు చేయకుండా. ఇవాళ ఇది వాళ్ళ తప్పు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నాను. ఇది జరిగింది కొత్త బ్యాటరీలు చేంజ్ చేసేటప్పుడు పాత బ్యాటరీలలో కొంత కూడా ఛార్జ్ లేనందుకు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కనుక్కోండి, ఈ ప్రమాదం జరిగింది ఎంబడే. ఇప్పుడు డీసీ జనరేషన్ ఎత్తుకోకపోవడం వల్ల, అంధకారం కావడం వల్ల पैनिक ఏర్పడి ఇలా నష్టం జరిగింది. राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद पिलर नंबर 145 के करीब कार में एक शख्स की लाश मुश्तबा हालात में दस्तयाब हुई। मुकामी अफराद की इतला पर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली जिसमें कार से शराब की बोतलें दस्तयाब हुई। पुलिस तफसीलात के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी का नाम दीपक बताया गया है और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर रियासत कर्नाटक का है। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने हफ्ते की शब हैदराबाद में स्नोकर पार्लर पर छापा मारा और कोविड-19 के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए 12 अफराद को खेल खेलने पर हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तार अफराद में पार्लर का सुपरवाइजर के वेंकटेश भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि खेलों का इनेकाद हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस वबाई अमराज के पेश नज़र ऐलान करदा रहनुमा उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए किया जा रहा है। टास्क फोर्स ने सिकंदराबाद पर वाक़े पार्लर पर छापा मारते हुए गिरफ्तार को मजीद तफ्तीश के लिए राम गोपालपेट पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए फूलबाग में वाक़े अहमद कॉलोनी में मौस की भट्टी में खुमारबाजी में मसरूफ 11 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से नकद 11,500 रुपये और 11 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए। पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और कार्रवाई करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। सबके फोन आते हैं। भाई कहाँ है? पूरा लेट हो गया। हो ना, अरे मेरा नाम डालो भाई। मरकजी हुकूमत ने अब फिल्मों और टीवी सीरियलों के लिए शूटिंग शुरू करने की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में इत्तलात व नशरियात की वजारत ने एक खुसूसी हिदायत जारी की। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने इतवार को ये ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अब फिल्मों और टीवी सीरियलों की शूटिंग पर लगी पाबंदी हटा ली गई है और वजारत दाखिला और वजारत सेहत की हिदायत के तहत शूटिंग हो सकेगी। शूटिंग के दौरान कैमरे के सामने अदाकार और इनके साथी मास्क नहीं पहनेंगे, लेकिन दिगर लोगों को पहनना लाजमी होगा और समाजी दूरी पर अमल करना होगा। इसके विषय में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह मशवरा करके सूचना प्रसारण मंत्रालय ने आज एक एसओपी जाहिर किया है। इस एसओपी की विशेषता ये है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, विशेषता ये है कि अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।